Back in 2001, Bajaj launched the most iconic motorcycle in the Indian two-wheeler segment. Yes, the Pulsar brand. इंट्रोड्यूस जब इंडियंस को हुआ तो इस पल्सर ब्रांड ने इंडियंस को एक ऐसी चीज़ दी जो कोई बाइक उस टाइम पर नहीं कर पाई थी। ये बात आज से 21 साल पहले की है, जब एक ऐसी मोटरसाइकिल आई जिसने परफॉर्मेंस, फ्यूल इकॉनमी, एग्रेसिव लुक्स, इन सारे पैरामीटर्स को रीडिफाइन कर दिया इंडियन बाइकिंग हिस्ट्री में। बट ये बात 21 साल पहले की है एंड टुडे इज 2022 एंड द पल्सर ब्रांड स्टिल सर्वाइव्स and this is the newest iteration of the Pulsar brand, the N160. $250 पे बेस्ड है, बहुत कुछ लेके आई है, नया इंजन है, फ्यूल इकॉनमी का भी बहुत वादा किया है, एग्रेसिव लुक्स आपको मिलते हैं, एक प्रीमियम बाइक की फील आपको बजाज N160 से देने का वादा करती है। यही जानने के लिए हम लोग आए हैं पूना, महाराष्ट्र में। So stay tuned till the end of the video and see every parameter that affects your buying choice regarding the Pulsar brand. I'll start with the design first because the design has been carried forward from its bigger sibling N250. तो सिमिलर आपको बाइक का डिज़ाइन देखने को मिलेगा बिकॉज ये एक छोटी कैपेसिटी की बाइक है, उसकी वजह से जो डायमेंशंस हैं दे आर अ बिट शॉर्टर अगर कंपेयर करें 250 से। कमिंग टू द फ्रंट, सबसे मेन चीज़ जो N160 या N250 डिज़ाइन का एक यूएसपी बन गया है वो है हेडलाइट, एक प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट विद ड्यूअल एलईडी डीआरएल्स, एंजल आइज जिनको पुरानी पल्सर से जाना गया है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। दे लुक स्ट्राइकिंगली ब्यूटीफुल, स्पेशली रोड पे विजिबिलिटी ऐसे ख़राब मौसम में बड़ी बेहतर हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज। अब बात करें फ्रंट फेंडर की या पूरे ओवरऑल बाइक पे प्लास्टिक की क्वालिटी की, बहुत सारे बजाज के प्रीवियस कस्टमर्स का ये कंसर्न रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बजाज पल्सर और इवन द डिफरेंट ब्रांड्स लाइक द एवेंजर और द डिस्कवर दे लूज सम ऑफ देयर फिटमेंट्स, वो लूज हो जाते हैं, प्लास्टिक क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। बट नो, दिस इज नॉट द केस विद द N160 और द N250 ऑल्सो। बहुत अच्छा क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है। द फिट एंड फिनिश इज जस्ट सुपर्ब। नो मैटर यू टच द फ्रंट फेंडर, इट फील्स लाइक अ मेटल बट इट्स एक्चुअली अ हार्ड प्लास्टिक एंड आपको एक अश्योरेंस मिलती है येस कि प्लास्टिक लूज नहीं होगा विद द टाइम। फ्रंट पे आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। इफ़ यू आर बाइंग द ड्यूअल चैनल ABS वेरिएंट, इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का डायमीटर इज 37 mm एंड इफ यू आर बाइंग द सिंगल चैनल ABS विच स्टैंड्स फॉर 1.23 लाख एक्स शोरूम, उसमें डायमीटर है 31 mm। सो व्हाट्स द डिफरेंस? वेल, द डिफरेंस इज दैट बजाज सेज कि उससे वेट रिडक्शन में हेल्प मिलती है और सिंगल चैनल ABS इज मोर सूटेड फॉर सिटी राइडिंग और हैंडलिंग उसकी जो है ट्रैफिक में आपको मैनूवर करने में इट बिकम्स अ बिट मोर इजियर देन द ड्यूअल चैनल ABS। दिस इज व्हाट बजाज क्लेम्स। फ्रंट पे आपको 300 mm का डिस्क मिलता है, 17 इंच अलॉयज, फ्रंट टायर सेक्शन इज 180 and the grip at the front is obviously very nice. I've been riding it since morning and I have no complaints regarding handling या जो आपको राइडर को फीडबैक मिलता है, बाइक को चलाने का कॉन्फिडेंस मिलता है, वो बहुत बेहतरीन है। इवन द बेली पैन इज ऑल्सो ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, प्लास्टिक यूज़ किया है बट द फिट एंड फिनिश इज जस्ट सुप्रीम। कमिंग टू द इंजन, इट्स 164.8 cc एयर कूल प्लस एक छोटा सा ऑयल कूलर भी लगाया एंड बजाज ने इस इंजन के बहुत सारे कंपोनेंट्स, इनफैक्ट इस बाइक के बहुत सारे कंपोनेंट्स इसके बड़े सिबलिंग से कैरी फॉरवर्ड किए हैं। तो बजाज ऑल्सो क्लेम्स दैट N160 का जो ओवरऑल क्वालिटी है वो एक प्रीमियम बाइक की आपको ज़रूर मिलेगी। इंजन की बात करें तो इंजन में बजाज ने जो स्ट्रोक है वो सेगमेंट राइवल से थोड़ा सा हायर दिया है। सो बेसिकली स्ट्रोक लंबा होने से आपको लीनियर टॉर्क मिलता है। जैसे ही आप क्लच रिलीज करेंगे आप फील करेंगे कि जो टॉर्क कर्व है वो बहुत फ्लैट है। इनफैक्ट 5-6 हज़ार RPM तक डजंट मैटर आप कौन से गियर में, बाइक कोई नॉकिंग नहीं करती है, विच इज़ अ वेरी ब्रिलियंट थिंग स्पेशली फॉर द राइडर्स बिकॉज ये बाइक मोस्टली यूज होगी सिटी टर्फ पे या आउटस्कर्ट्स पे। सो दिस इज समथिंग you can say is a USP of this new engine. इसके बाद अगर बात करें क्लच एक्शन की, it's very light, supremely light. In fact
वो इतना अच्छा है कि आपको कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स यानी 100 सीसी या 125 सीसी की बाइक्स में भी इतना लाइट क्लच एक्शन शायद देखने को नहीं मिलेगा। सो कूडोज बजाज इंजीनियर्स फॉर दिस। कमिंग टू द एग्जॉस्ट नोट, बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है। बेसी टोन सुनने को मिलती है एग्जॉस्ट से, स्पेशली व्हेन यू आर डाउन शिफ्टिंग और यू आर कमिंग फ्रॉम हायर रेव टू द लोअर रेव्स, स्पेशली इन द लोअर गियर्स। द एग्जॉस्ट नोट इज जस्ट ब्यूटीफुल। व्हाट आई विल डू इज, मैं जस्ट बाइक को स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके कि साउंड कैसा कर रहा है एग्जॉस्ट। So this is the exhaust note जो बजाज ने N160 के लिए दिया है। And coming to the rear suspension, single monoshock unit आपको मिलती है, same that you see on the N250. During the ride I felt कि this is a bit firm, थोड़ा सा strict side पे है ये। रोड पे आपको फील होगा that the bike is consistently bouncing over the bumps. Coming towards the rear end of the bike, same design N250 का, सेम स्प्लिट एलईडी टेल लाइट जो पल्सर का एक पहचान भी बन चुके हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलती है। अगेन स्पीकिंग ऑफ द क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ब्रिलियंट यूज़ की है बजाज ने। रियर टेल सेक्शन इज सो स्टर्डी, आपको एक अश्योरेंस की फील आती है कि येस बजाज हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क स्पेशली ऑन द क्वालिटी एंड द ओवरऑल फिट एंड फिनिश ऑफ द बाइक। स्प्लैश गार्ड इज ऑल्सो ऑफ द सिमिलर क्वालिटी। Coming to the rear tire, it's a 17 inch, again 130/80 का section, 230 mm disc brake and the single monoshock is बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन वाइज उसको नीटली हिडन किया गया है रियर सस्पेंशन को। और सेम तरीके से आपको बेली के नीचे एक छोटा सा एग्जॉस्ट का डिज़ाइन देखने को मिलता है, which is too basic actually, but for now this is what the N160 feels about the overall design and the engine specs. Now sitting over the bike, how does it actually feel? Well, जो राइडर ट्रायंगल है वो बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। हैंडल बार शॉर्ट है, बहुत वाइड नहीं है, तो ये आपको हेल्प करने वाला है सिटी में, सिटी ट्रैफिक में इजीली मैन्यूवर करने में। एंड दिस एक्चुअली फील्स वेरी लाइट। एज यू गेन स्पीड्स, हैंडल का जो कॉन्फिडेंस है जो हैंडल पे आपको फील होता है एज ए राइडर, वो इंक्रीज हो जाता है। इस चीज़ में हेल्प करता है फ्रंट डिस्क भी। ब्रेकिंग बहुत ऑन पॉइंट दी गई है। इनफैक्ट द ब्रेकिंग इज सो स्ट्रॉन्ग कि इतनी बारिश में आई वॉज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज कॉन्टिन्यूसली डूइंग स्पीड्स अबव 60-70 kmph. Now coming to the engine, the real thing about the N160 is its engine. Long stroke, as I told you, linear torque curve जो बजाज क्लेम करती है, बजाज क्लेम कर रही है कि 30 से 70 की स्पीड के बीच में, गियरिंग तीसरी और पांचवी के बीच में, दिस इज द फास्टेस्ट बाइक। वेल, ये क्लेम एक्चुअली में फील होता है जब आप इस बाइक को रोड पर लेकर निकलते हैं। गियरिंग छोटे गियर्स में लाइक 1, 2 and 3, द फर्स्ट 3 गियर्स आर एक्चुअली शॉर्ट, बट आपको ड्यू टू द लीनियर टॉर्क कर्व कभी भी पावर की कमी फील नहीं होती है। द मेन थिंग दैट यू फील राइडिंग दिस बाइक इज द थ्रॉटल रिस्पॉन्स, बहुत क्रिस्प है। इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ योर रिस्ट विल मूव द बाइक फॉरवर्ड। This is something that none of the previous Bajaj Pulsars had. Low end torque and knocking was something that the previous Pulsars lacked, and the 160 has definitely ironed it out very nicely. Apart from that, the mirror quality again is supreme, but I felt कि mirrors are not too wide. I wish कि थोड़े से बड़े होते साइज में, because no matter how you adjust them, कहीं ना कहीं आपका हाथ या आपकी एल्बोज बीच में आती हैं एंड द रियर व्यू हिंडर्स अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, सीट हाइट इज 795 mm, जो कि देखा जाए सेगमेंट राइवल्स के हिसाब से काफ़ी ठीक है, बट आई एम 5'11" एंड यू कैन ईजिली मेक आउट कि कोई भी राइडर मेरी हाइट का विल फील कंफर्टेबल। आई एम स्केप्टिकल अबाउट द शॉर्ट राइडर्स ड्यू टू द लार्ज फ्यूल टैंक, and also the design of the rider seat is quite slanting towards the front. When you brake hard, you tend to slide forward. This is something I felt that Bajaj could have done in a very better way. Apart from that, जो foot pegs की positioning है, जो rear brake lever की positioning है, वो बहुत easy है। You don't have to find out कि कहाँ पर है, आपको पैर रख के ये feel नहीं करना पड़ता है। It's always in your reach. One thing that a lot of potential customers will tend to ask, and they do,
इज दैट कि कितने आरपीएम पे कितनी स्पीड रहती है बाइक की, वेल या क्या क्रूजिंग स्पीड रहेगी। द थिंग इज दैट आप इसको 35, 36, 37, these are the speeds at which you can easily put the fifth gear of this bike. इंजन की पावर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा जो मुझे फील हुआ है। एक अच्छी लीनियर टॉर्क कर्व की वजह से आपको डाउनशिफ्ट ज़्यादा नहीं करने पड़ते हैं, यानी कि आप फिफ्थ गियर इजीली 30, 35, इवन 40 की स्पीड के बीच में यूज़ कर सकते हैं। बाइक नॉक नहीं करेगी एंड कंफर्टेबली आप बाइक को उसी गियर में उन्हीं स्पीड से हायर स्पीड पे इजीली ले जा सकते हैं हल्के से थ्रॉटल के साथ। बट जब आप एग्रेसिव थ्रॉटल देते हैं और आप डाउनशिफ्ट नहीं कर रहे हैं, मे बी फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग लाइक 45, 50 एंड यू आर इन द फिफ्थ गियर, और आप जब एकदम से रिस्ट ओपन अप करते हैं, यू फील दैट फ्यूल टैंक थोड़ा सा बज करने लगता है, हैंडल बार पे भी थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन फील होगी। सिमिलरली जब आप हायर रेव्स पे चल रहे हैं, आप क्रूजिंग स्पीड्स पर चल रहे हैं, इट कैन ईजिली डू 80-85 kmph ऑल डे लॉन्ग, बट वंस यू क्रॉस द 85 मार्क, लाइक आप 90 की स्पीड के अराउंड हैं, तो आपको हल्का सा बज, हल्की सी वाइब्रेशन मैं कह सकता हूँ, फील होगी हैंडल बार पर, फुट पैक पर और थोड़ा सा फ्यूल टैंक पर। अगेन इतना सब देने के बाद भी बजाज इस बाइक को बहुत फ्यूल एफिशिएंट बना पाई है, और वो एहसास हुआ है क्योंकि MID पे इन 100 किलोमीटर्स में आई हैव रेड द बाइक अ लॉट, आई हैव रिडन इट इजीली, इट हैज क्रॉस्ड अ लॉट ऑफ पॉट होल्स, बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग्स हमने क्रॉस किए हैं। तो वेरिएबल राइडिंग कंडीशंस में और एक्सट्रीम एज यू कैन सी बिकॉज it has again started raining, ऐसी कंडीशन में भी MID is displaying 38 kmpl, and that is simply brilliant for a bike of this capacity, because 38 is something like जो बहुत सारे राइवल्स कंसिस्टेंटली कोशिश करते हैं अचीव करने की, एंड बजाज हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर बीइंग फ्यूल एफिशिएंट, राइट। सो दिस बाइक ओवरऑल अगर मैं राइडर पर्सपेक्टिव से बात करूं, परफॉर्मेंस रिच है, लेकिन बहुत अच्छा या बहुत टॉप एंड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 160 है। इसका मेन जो पर्सपेक्टिव है डिज़ाइन का, वो स्टैंड आउट करता है एक प्रीमियम फील देना विद अ कम्यूटर इंजन दैट कैन डू स्पीड्स गुड, दैट कैन ओवरटेक द स्लो मूविंग ट्रैफिक इजीली, बट दिस इज नॉट अ वेरी फास्ट बाइक। वेल देवी और सज्जनों, पूरा दिन N160 के साथ बिताने के बाद इतने भयंकर रेनी वेदर में और पूना, I am loving this bike. The overall setup of the bike is just brilliant. अगर आप ऐसी बाइक देख रहे हैं या लेना चाहते हैं जो आपको फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ एग्रेसिव लुक्स, एक प्रीमियम बाइक की फील दे, तो N160 is definitely one of your choices. But the question arises कि जब 20,000 रुपये ऊपर देकर you can buy the N250, which obviously has the same design and a bigger engine, ज़्यादा पावर, क्या आपको वो लेनी चाहिए? Well, you tell us down in the comment section कि आप कौन सी बाइक लेना पसंद करेंगे। And before I end this video, please watch our space because बहुत सारी exciting videos आने वाली है। We are soon going to ride the Simple One EV जिसका बहुत तहलका मचा पड़ा है इंडियन मार्केट में, and we are also going to test drive the Toyota Hyryder. Yes, so please like, subscribe, comment and keep watching 91 Wheels. This is me Tejen with Julian Singh, signing off from Pune.